हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता, एक 9 पॉइंटर हूँ मैकेनिक्स डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे में। और इस वीडियो के थ्रू हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्केलर टेपर प्रोडक्ट। स्केलर टेपर प्रोडक्ट बेसिकली 3 वेक्टर को यूज करके अपने एक फाइनली स्केलर फॉर्म में प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। ये अमंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हो सकते थे उसमें से जो 2 वैलिड है उनमें से एक ये है। और ये काफी ज्यादा यूज भी होता है, काफी इंटरेस्टिंग भी है इन टर्म्स ऑफ इट्स यूसेज। सो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख लेते हैं हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। पहला चीज ये कि जो हम इसमें भी कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे वो सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज, इवन द वेक्टर टॉपिक बहुत कॉमनली यूज होता है हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ओवरऑल हमारे जो वेक्टर्स है ये बाकी सारे डोमेन्स में भी काफी ज्यादा यूज होता है, सो दैट जो भी हम कॉन्सेप्ट इस वेक्टर सीरीज के थ्रू पढ़ रहे हैं वो ओवरऑल हमारे कभी भी किसी डोमेन में होगा वहां पे अप्लाई होगा। सो फॉर दैट पर्सपेक्टिव हमें वो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि वो सब कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमारे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते थे। सिंपल तरीके से कहने का कि अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर स्केलर से काफी अलग है, तो हम उनका जो प्रोडक्ट है वो सिंपली मल्टीप्लाई करके काम नहीं चला सकते जैसे हम स्केलर में कर लेते थे। यहाँ के केस में डायरेक्शन इन्वॉल्व होने की वजह से हमें तो 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एंड में स्केलर मिलेगा, तो ऐसे वाले सिनेरियो में हमें प्रोडक्ट वाला जो कहलाएगा वो डॉट प्रोडक्ट होता है। दूसरा केस ऐसा है कि जब हम 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें और हमें एक दूसरा वेक्टर मिल जाए नया, इन दैट सिनेरियो उस वाले प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होता है, मान लो वेक्टर पी और क्यू है, उसके डॉट प्रोडक्ट को मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे पी और क्यू वेक्टर है इसलिए वो बोल्ड में मार्क्ड है। पी और क्यू जो आरएचएस में है कॉस थीटा के संग, वो मैग्नीट्यूड है, इस वजह से वो इटैलिक्स में है और कैपिटलाइज इटैलिक्स में। इसे इसके अलावा पी को ऐसे मैं मॉड में भी लिख सकता था, ऑल्टरनेटिव तरीका रिप्रेजेंट करने का। ग्राफिकली देखो तो ये एक पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, इसके बीच में एक एंगल थीटा है इन दोनों के बीच में। इन दोनों की मैंने टेल ज्वाइन करी, उसके बाद वो थीटा ड्रॉ किया। तो मैं जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अपने फिजिकल फॉर्म में हम इस डॉट प्रोडक्ट का क्या मीनिंग बनता है, वो ये चीज है कि वो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग जो प्रोडक्ट होगा वो बताता है। कहने का मतलब कि मेरे पास ये वेक्टर पी है और क्यू है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। मैं दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इनके बीच में डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं फिर डिफाइन नहीं कर सकता ना कि मैं किसकी डायरेक्शन किसे दूं। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर को ले रहा हूँ, उसका कुछ पार्ट जो भी बनेगा, कुछ भी प्रोजेक्शन होगा इस दूसरे वाले वेक्टर पे, मैं उसको प्रोजेक्शन दूंगा। फिर सिंस वो दोनों एक लाइन पे तो मैं उन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक ही लाइन पे, तो उनको इसको एक डायरेक्शन वाला कंपोनेंट तो खत्म ही हो गया। फिर वो एक तरह से स्केलर की तरह मैं उन्हें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसीलिए यहाँ पे हम प्रोजेक्शन लेंगे। अब इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम एक वेक्टर पी का ले सके क्यू की तरफ प्रोजेक्शन, या फिर हम क्यू का ले सकते हैं पी की तरफ प्रोजेक्शन। तो उस दोनों को ही हमने फिगर की फॉर्म में देख सकते हैं। पहले वाले केस में मैंने क्या किया, पी का प्रोजेक्शन लिया है, यानी यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल बनाया। पी बेस, क्यू बेस है मेरा, पी मेरा हाइपोटेन्यूस है, उसका जो परपेंडिकुलर आया वो परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा है यहाँ पे। परपेंडिकुलर मेरा साइन थीटा होगा, और जो बेस की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री से कॉस थीटा। तो वो पी का कॉस वाला कंपोनेंट जो होगा, पी का जो भी कॉस वाला कंपोनेंट होगा वो मेरा क्यू के अलोंग पी कॉस थीटा होगा। और मैं इसको इस डायरेक्टली फॉर्म में देख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे सीधा क्यू के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पी के कॉस थीटा को, जो कि मेरे ये स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है वो दिखाएगा। सिमिलरली मैं क्या कर सकता, क्यू का ट्राइंगल बनाता वहां से, क्यू का प्रोजेक्शन लेता पी की तरफ, तो वो आता क्यू कॉस थीटा और उसका मैं मल्टीप्लाई करता। ये 2 अल्टरनेटिव फॉर्म से हम इसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये ऐसे काम करता है। ऑल्टरनेटिव तरीका क्या था हमारे पास, एक क्रॉस प्रोडक्ट करना वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, जिसमें हम 2 वेक्टर्स को प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। और यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, हमने पी पहले लिखा है, क्यू बाद में लिखा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसमें पी क्यू जो मैग्नीट्यूड है वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है इन कंपैरिजन टू कॉस थीटा जहाँ डॉट प्रोडक्ट में था। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है वो है एन, जो कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। वो डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से डिफाइन होती है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पहला वाला वेक्टर लिखा है, यहाँ पे केस में पी लिया है और दूसरा वेक्टर है क्यू, तो हम क्या करेंगे, हम पहले पी की टेल से एरो की तरफ जो डायरेक्शन आएगी उसमें अपने फिंगर्स को मूव करेंगे। इस केस में से पी से क्यू तक मैं फिंगर मूव कर रहा हूँ। फिर मेरा क्या करना है, क्यू की तरफ पी के मतलब टेल से हेड तक करा, फिर मैंने उसको कर्ल करा क्यू की तरफ, तो जहां मेरा थंब पॉइंट करेगा वो एन की डायरेक्शन होगी जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। एन एक यूनिट वेक्टर है तो मुझे सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, यूनिट तक उसकी मैग्नीट्यूड वैसी ही होना है। तो यहाँ पे मैंने चीज करा कि पी से क्यू तक, वो पी के टेल से हेड तक गया, मैंने वहां से कर्ल करा, थीटा मेरा है।
जो भी डायरेक्शन ये रोल करके आई वो ऊपर की तरफ है, तो ये मेरा एन वेक्टर है। मैंने इसका सिंपली पी क्यू के साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके इससे स्केल कर दिया इस वाले वेक्टर को एन को, तो मुझे पी क्रॉस क्यू मिल गया। यहाँ पे एन जो है वो परपेंडिकुलर है पी और क्यू दोनों से, वो बेसिकली पी और क्यू का जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर जो है वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिजिकल टर्म्स में हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है जो इस वेक्टर पी और क्यू के कॉम्बिनेशन से बनता है। पी और क्यू वेक्टर लॉ, अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पी और क्यू, पी अगर ऐसे और क्यू अगर ऐसे, तो मैं इन दोनों को मिला के एक पैरेललोग्राम बना सकता हूँ ऐसे शिफ्ट करके। मैंने पी को ऐसे शिफ्ट करूँ, पी को ऐसे शिफ्ट करूंगा, क्यू को ऐसे शिफ्ट करूंगा, तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड, वो इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डायरेक्शन होगी वो एक्चुअल वाला वेक्टर की, वो वेक्टर का एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ओवरऑल हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्लस उनका फिजिकल मीनिंग क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स होते हैं पी क्यू और आर, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है मेरा, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी बोलता हूँ, उसको मैं इस टाइप से डिफाइन कर सकता हूँ। कहने का मतलब मैंने पहले दो का क्रॉस किया, पहले दो का क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, वही क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर मिला जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, फिर मैंने उसका डॉट कर दिया एक तीसरे वेक्टर से जो आर है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर ऐसे थे पी और क्यू, ये दोनों किसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये मान लो इस बोर्ड के प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं जिसपे ये लिखा होगा। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो प्लेन के बाहर होगा, यानी कि मान लो कि मैं स्क्रीन से बाहर निकलते बाहर है, वो मेरा एन एन वेक्टर होगा जो इनके दोनों से परपेंडिकुलर है। मान लो एक आर वेक्टर है जो कि इस स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, बट वो एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं है। मतलब मान लो कि ये स्क्रीन से जस्ट बाहर निकल रहा है, वो एन है, बट मेरा आर वेक्टर स्क्रीन से बाहर तो निकल रहा है बट वो इस टाइप से, मतलब वो कुछ एंगल बना रहा है एन से कुछ एंगल बना रहा है, तो एन से कुछ एंगल बनाता हुआ मेरा आर वेक्टर है। ये कुछ एंगल बना रहा है फाई, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल था क्यू थीटा। तो बेसिकली पी और क्यू का क्या होगा, पी और क्यू का हमारे क्रॉस करा है तो क्या आएगा हमारे पास, पी क्रॉस क्यू से आएगा हमारे पास पी क्यू साइन थीटा, साइन थीटा आ गया हमारे पास। अब सिंस पी क्यू का हमें और एक एन कैप जो एन की डायरेक्शन बता रहा है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों का डॉट करना है किससे, आर से। तो ये जो चीज होगी पी क्रॉस आर, पी क्रॉस क्यू डॉट आर जो है वो बेसिकली मेरे को देगा पी क्यू साइन थीटा इंटू आर कॉस थीटा। तो मुझे क्या मिला ओवरऑल, एक जो क्वांटिटी मिली है ये स्केलर है क्योंकि इसमें मैंने डॉट करा एंड में, तो फाइनली मैंने डॉट करा इसलिए ये स्केलर बन चुका है। तो ये एक मेरे पास एक क्वांटिटी है जो स्केलर वैल्यू है, और ये स्केलर वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है फिजिकली, वो एक वॉल्यूम रिप्रेजेंट करती है पैरेललोपाइपेड जो इन तीनों से बनता है। पैरेललोपाइपेड क्या होता है, पैरेललोग्राम का ही 3D वर्जन को पैरेललोपाइपेड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी अपोजिट प्लेन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। तो इसके पास तीन पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, और उन तीन पैरेलल प्लेन से मिलकर एक फिगर जो बन रही है पैरेललोपाइपेड है। तो इसे एक तरह से ऐसे देख सकते हैं कि मेरा पी और क्यू कुछ इस टाइप से था, ठीक है, और मैं इसका यहाँ मेरा एन आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों से ये परपेंडिकुलर। मेरा आर मान लो कुछ ऐसा वेक्टर था, तो क्या हो पी और क्यू का जो क्रॉस करता है उसका मतलब क्या होता है कि वो एरिया दे रहे हैं जो बेस का एरिया, क्योंकि पी और क्यू जो है वो किसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, वो वहां पे बेस वाला पैरेललोग्राम बनाएंगे मिलकर। उन दोनों का मैंने पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालूं, क्रॉस करके, वो मुझे जो एरिया वेक्टर दे देगा। अब एरिया वेक्टर का अगर मैं डॉट के साथ, एरिया वेक्टर का होगा परपेंडिकुलर जस्ट प्लेन से। अब मेरा जो ये वेक्टर है आर, आर सिंस प्लेन के नॉर्मल के से कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन पे लाइन ही कर रहे हैं दोनों। सो उस वाले केस में क्या होगा, एक वेक्टर जो है दूसरे वाले से कुछ एंगल बना रहा है, तो ये एग्जैक्टली इसकी लाइन में तो नहीं है, तो मैं इसे हाइट तो नहीं बोल सकता आर को। आर जो इसकी हाइट होगी वो क्या होगी, जो भी इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग होगा नॉर्मल के। कहने का मतलब मेरा ये नॉर्मल का जो वेक्टर है इसके अलॉन्ग जो भी आर का कंपोनेंट होगा, आर यहाँ से क्या बना रहा है अपना फाई एंगल, इसका जो भी कंपोनेंट होगा इसके अलावा वो बेसिकली क्या देगा, इस पैरेललोपाइपेड की हाइट। ये क्या है, आर कॉस थीटा ही तो है, आर कॉस फाई तो है, आर कॉस फाई। ये हो गई हाइट, और ये है बेस का एरिया। ये क्या हो गया पैरेललोपाइपेड का एरिया, बट ये स्केलर फॉर्म में है हमारे पास। ये चीज हमारे को उस पैरेललोपाइपेड जो बनता है उसका एरिया दे, वॉल्यूम दे रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने की कि मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता था कि पी क्रॉस क्यू डॉट आर, क्योंकि ये भी तो ट्रिपल प्रोडक्ट है, मैंने बस ब्रैकेट तो चेंज करे, अभी भी क्रॉस वही है, सारे वेक्टर्स की पोजीशन सेम है, मैंने इसे ब्रैकेट चेंज करे तो क्या इसका सेंस बन रहा? इसका सेंस नहीं बन रहा। इसका सिंपल रीजन ये है कि मैं जब क्यू और आर का डॉट करूंगा तो ये चीज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और मैं स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस करना चाह रहा हूँ वेक्टर से, जो कि पॉसिबल नहीं है। वेक्टर का क्रॉस वेक्टर से ही होता है, तभी क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड है। हम उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए ये चीज का कोई सेंस ही नहीं बनता। सो इन दैट सिनेरियो तुम अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा भी दो, सो तुम्हें पता है कि उसका सेकंड वाला ऑल्टरनेटिव पॉसिबल नहीं है। सो अगर मैं यहाँ से अगर ब्रैकेट हटा भी दूं तो यू नो कि पहले मुझे क्रॉस वाले को ब्रैकेट डालना है, फिर डॉट करना है। ये चीज बाय डिफॉल्ट चमकना चाहिए फॉर दिस ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब कार्टेशियन सिस्टम में हम पी क्रॉस क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? हम पहले आई जे के लिखते हैं, हमने फिर वहां पे पी एक्स पी वाई पी जेड और क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड लिखा। ये चीज नहीं समझ में आ रही कि कैसे आ रही क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो में ये सब चीजें डिफाइन करी थी कि हम इसे कैसे निकालें कार्टेशियन के फॉर्म में। सो यू कैन चेक दिस वीडियो। अब मेरे पास पी क्यू और पी क्यू था, तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसका डॉट करना है आर से। तो यहाँ पे तो वेक्टर है ही कहाँ पे? पहली रो में से वेक्टर है, मुझे इसे डॉट करना है आर से। तो मैं इसका अगर वेक्टर आर से करूंगा, इसका मैं अगर डॉट कर दूं इस पूरी चीज का, तो ये होगा बेसिकली आर से इसका डॉट कर दिया। आर से डॉट करने के बाद क्या होगा, मैं ऊपर वाली रो का ही सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना है आर से। तो यहाँ पे आई के संग क्या होगा, जो आर का एक्स वाला कंपोनेंट है, तो आर का एक्स वाला कंपोनेंट आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये चीज आएगी आर एक्स आर वाई और आर जेड। क्यों? क्योंकि मैंने उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट करे, और नीचे वही ऐसी पी एक्स पी वाई और पी जेड आएगा, जो ऐसी क्यू भी लिख सकते हो, क्यू जेड क्यू वाई और क्यू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे आर है। अगर मैं इवन नंबर ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब शिफ्ट स्वैप करूँ, दो रो लूँ उसे स्वैप करूँ, ऐसा मैं इवन नंबर ऑफ बार करूँ, तो फिर मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आर और पी की जगह स्वैप कर देता हूँ। तो क्या होगा, पी ऊपर आ गया फर्स्ट पे, आर मेरा आ गया सेकंड पे। अब मैं क्या करूंगा, आर और क्यू की जगह स्वैप करूंगा, तो मेरा आर थर्ड पे आ गया और क्यू फर्स्ट पे आ गया। तो ये जो चीज है वो मेरी इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ, सिंस स्वैप करने से, इवन नंबर ऑफ टाइम स्वैप करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ओवरऑल हमें क्लियर हो गया कि हम इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में अपने ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा। अब यहाँ पे इसकी दो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं, काफी दो या तीन प्रॉपर्टीज, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। पहला ही कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी बहुत सिंपल है क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट से ही आ रही है। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं दो वेक्टर से क्रॉस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वेक्टर से तीसरे वेक्टर से उसका डॉट कर रहा हूँ। तो अगर मैं उस तीसरे वाले वेक्टर से डॉट उसकी लेफ्ट साइड में करूँ या राइट साइड में करूँ, पी क्रॉस क्यू एक नया वेक्टर है, इसको मैं एज ए रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज ए न्यू वेक्टर आर प्राइम। ये एक नया वेक्टर है, इसका एक वेक्टर का मैं दूसरे वेक्टर से डॉट ऐसे भी कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैंने इस वेक्टर को यहाँ पहले लिखूं या बाद में लिखूं, कम्यूटेटिविटी इस पे वैलिड है, जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट पे थी वैसे ही एसटीपी पे भी वैलिड है। दूसरा चीज इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी। कहने का मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐसे ऐसे शिफ्ट करूं, मतलब साइक्लिक फॉर्म में शिफ्ट करूं, यानी कि मैं पी क्यू आर की जगह क्यू आर पी लिखूं या फिर आर पी क्यू लिखूं, तब भी ये तीनों का प्रोडक्ट सेम ही आएगा, बस ब्रैकेट सेम है, मैं बस टर्म्स को शिफ्ट कर रहा हूँ इन साइक्लिक मैनर। इसका सिंपल रीजन है, मेरे पास पी एक्स पी वाई और पी जेड था, ऐसे ही मैंने आर है, मेरे पास क्यू है, ये भर लो इसको, आगे वाले टर्म्स एग्जैक्टली वही है। मुझे क्या करना है कि मुझे शिफ्ट करना है, तो मेरा अब यहाँ क्यू आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्यू को ऊपर होना चाहिए, आर को सेकंड पोजीशन पे और पी को थर्ड पोजीशन पे। अब मुझे ये क्यू को सेकंड पोजीशन पे लेके फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना, मैं क्या करूँ, सॉरी यहाँ क्यू आएगा, आगे यहाँ पे मुझे फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है क्यू को, तो मैं इसे स्वैप करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, तो मेरा क्यू फर्स्ट पे आ गया, पी सेकंड पे आया। बट इस वाले केस में क्या है, मेरा पी थर्ड पे, तो मुझे पी को भी एक और स्वैप करके नीचे लेके आना है। तो मेरा सबसे ऊपर क्यू है, फिर सेकंड नंबर पे आर है, फिर पी है। मैंने इवन नंबर ऑफ टाइम से स्वैप करे, इसलिए ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली यहाँ से मुझे आर इसमें जाने के लिए क्या करना होगा, आर को फर्स्ट पे लेके आना होगा। सिमिलरली वहाँ पे आर को फर्स्ट पे लेके आऊंगा तो मेरा क्यू नीचे आएगा, और फिर मुझे पी को सेकंड पे लेके आना, तो मुझे फिर से स्वैप करना है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स किया तो वो भी सेम आ रहा है। ओवरऑल हमारी साइक्लिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये तीनों सेम है। इन दी एंड अगर हमारे पास कोई को प्लेनर वेक्टर्स हैं, यानी कि तीन वेक्टर जो एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, उनका एसटीपी 0 होता है। ये एक अच्छा तरीका भी है किसी तीन वेक्टर को को प्लेनर प्रूव करने का।
कहने का मतलब अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं तो मैं उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, मतलब उन दोनों के प्लेन के बाहर होगा। अब ये परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स के, और तीसरा वेक्टर भी इसी प्लेन पे लाई कर रहा था, तो इस वेक्टर का और इस परपेंडिकुलर वेक्टर का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मैं दोनों का डॉट कर रहा हूँ, तो डॉट करने का मतलब क्या होगा, cos 90 आएगा। cos 90 हमारा 0 होता है, तो हम उससे भी देख सकते हैं कि ये तीनों 0 है। ठीक, इसी तरह मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। हमने इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस किया था अपना ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि स्केलर फॉर्म वाला था। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफी यूजफुल भी है, और आई होप ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।